तो हमने पढ़ा एम्प्टी या नल सेट। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हों, अर्थात उस सेट के अंदर कोई भी सदस्य ना हो, तो ऐसे सेट को नल या एम्प्टी सेट कहते हैं। इसे हम ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रोस्टर फॉर्म में ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि कहीं भूल से छूट तो नहीं गया है, इसलिए इसके लिए एक साइन का यूज किया जाता है। एक साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइव, यदि सेट के आगे 5 लिखा हो तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी या नल सेट है। तो ऐसे जितने भी सेट जिनमें कोई भी सदस्य के अंदर कोई भी सदस्य नहीं होता, जिनमें सदस्यों की संख्या शून्य होती है, ऐसे सेट को एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। जैसे इन्होंने दिया डी, एक दिया है एग्जांपल x सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर मोर देन 2। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मोर देन 2, दो से बड़े किसी सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। चूंकि पूरे प्राइम नंबर्स में ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे के सारे ऑड है। तो चूंकि 2 से ग्रेटर कोई इवन नंबर है ही नहीं, 2 ओनली 1 इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि सेट का कोई मेंबर नहीं होगा। जब सेट का कोई मेंबर नहीं होगा तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 0। और यदि 0 हुआ तो सेट कैसा हो जाएगा? एम्प्टी सेट और नल सेट। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट दिया इक्वल सेट्स एंड अनइक्वल सेट्स। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल व्हेन each member of both sets, number of elements of both sets are same and each element of both sets are same। यदि किन्हीं दो समुच्चयों में सदस्यों की संख्या और प्रत्येक सदस्य बराबर है, तो ऐसे सेट, दोनों सेट क्या कहे जाते हैं? इक्वल सेट कहे जाते हैं। मान लो कि एक सेट ए में a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, और दूसरा सेट हमें दिया b इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये सेट के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसमें 2 टाइम्स लिख दिया, तो सेट में 3 कितने टाइम्स आता है? सिंगल टाइम। तो 1 2 3। तो a इज इक्वल टू 1 2 3 है, और सेट b इज इक्वल टू आल्सो 1 2 3। अब यदि ये सेट ऐसा भी नोट हो 3 1 2, तो भी a इज इक्वल टू b, बिकॉज 1 दोनों का एलिमेंट है, 2 दोनों में एलिमेंट है, और 3 दोनों में एलिमेंट है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोई भी दो ऐसे सेट जिनमें सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी में हो और सेट बी का प्रत्येक सदस्य सेट ए में हो। ऐसे दो सेट्स जिसमें पहले सेट का प्रत्येक एलिमेंट या सदस्य दूसरे सेट में भी हो, और दूसरे सेट का प्रत्येक सदस्य पहले सेट में हो। माने पहले के पूरे एलिमेंट्स दूसरे में हो और दूसरे के पूरे एलिमेंट्स पहले में हो, तो दोनों सेट इक्वल होंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो दोनों सेट अनइक्वल सेट कहेंगे, असमान समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय नहीं होंगे। और एक और डेफिनेशन बच गई, सिंगलटन आर यूनिट सेट। एकल समुच्चय या इकाई समुच्चय, सिंगलटन, एकल और इकाई समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो। ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या एक हो तो क्या कहते हैं? ऐसे समुच्चय को हम यूनिट और सिंगलटन सेट कहते हैं। ऐसे समुच्चय को हम इकाई समुच्चय भी कहते हैं। तो वो सभी समुच्चय जिनमें सदस्यों की संख्या एक होती है, भले वो एक सदस्य शून्य ही क्यों ना हो,
तो ऐसी कंडीशन में सेट यूनिट सेट या सिंगलटन सेट कहलाता है। इन्हीं डेफिनेशंस पर आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1C डिपेंड है। बहुत सिंपल सी है, अभी हम कंटिन्यू चल रहे हैं। सेट थ्योरी बहुत सिंपल है, इसके बाद धीरे धीरे हमें थोड़ा सा माने इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस कह सकते हो आएंगे। तो अब अपन चलते हैं 1C एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1C क्या कहती है इसको भी देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। फर्स्ट सेट दिया है 1 2 3 एंड सो ऑन 100। 1 2 3 3 से कहाँ तक 100 तक। वी नो दैट, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं 100। नंबर ऑफ सपोज वी रिप्रेजेंट a is equal to this, then number of element a is equal to 100. Set will be finite। चूंकि इसके नंबर्स हम बता सकते हैं, एलिमेंट्स की संख्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 है, सो इट विल बी फाइनाइट। चूंकि इसके सदस्यों की संख्या 100 है, हमें मालूम है सदस्यों की संख्या यदि गिन सकते हो, बता सकते हो, तो वो सेट क्या होगा फाइनाइट, और नहीं बता सकते तो क्या होगा इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन है, इसी में इसने कहा कि 0 1 2 3 डैश डैश डैश। सेकंड जो दिया है 0a इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब na इज इक्वल टू इंडेफिनिट है, मतलब अनिश्चित है कि ये कहां तक जाएगा। 0 1 2 3 यदि सेट ऑफ इंटीजर्स का पॉजिटिव इंटीजर्स ले ले हम, तो 1 2 3 कहां तक जा सकता प्लस इन्फिनिटी तक। तो चूंकि इसमें सदस्यों की संख्या हम नहीं बता सकते, इसलिए ये सेट क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय अर्थात इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ डेज इन ए वीक। थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ डेज इन ए वीक। अब सेट ऑफ डेज इन ए वीक क्या होता है, वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। वी नो नंबर ऑफ डेज 7। एक वीक में 7 डेज होते हैं, और 7 डेज होते हैं, 7 क्या है काउंटेबल नंबर है। तो क्या हुआ, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, इसलिए सेट डेफिनेट सेट हो गया। फोर्थ, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 99। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 99, ग्रेटर देन 99, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। कह रहा है धनात्मक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो कि 99 से अधिक हो। तो कहाँ से शुरू होगी, a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में यदि हम लिखना शुरू कर तो 100 101 102 103। अब कहाँ तक लिखोगे इनफाइनाइट तक। तो ये हम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते इसका मतलब क्या है इनफाइनाइट सेट। तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा इनफाइनाइट सेट। ये थर्ड तो हो चुका था, सेट ऑफ वीक था, फोर्थ इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ, सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सेट ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस माने पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन पैरेलल लाइंस perpendicular to y axis, perpendicular to y axis it means parallel to x axis, और x axis के पैरेलल लाइंस का सेट, पैरेलल लाइंस को हम काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट होती हैं, सो इट विल बी आल्सो इन इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या होगा एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि x एक्सिस के समांतर या y एक्सिस पर लंबवत रेखाओं की संख्या अनंत होती है, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि प्लेन अनंत है इसलिए ये भी अनंत होंगी, और ये एक अपरिमित समुच्चय होगा, इनफाइनाइट सेट होगा।
set up lines joining 2 points. Set up lines joining 2 points. Set up lines joining 2 points. क्या होगा, कितनी लाइन बनेगी, दो बिंदुओं को जोड़ने पर. सेट अप लाइन्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का समुच्चय. तो दो बिंदुओं को मिलाने से केवल एक रेखाखंड बनता है, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होगी, इसलिए ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा. सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स इनफाइनाइट सेट है. नेचुरल नंबर ले लो, रेशनल नंबर ले लो, इरेशनल नंबर ले लो, रियल नंबर ले लो, कोई भी नंबर सेट ले लो. तो नंबर्स जो है सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन सेट ऑफ डिजिट्स, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. सेट ऑफ डिजिट्स, सेट ऑफ डिजिट्स एंड सेट ऑफ नंबर्स, बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखता होगा तुम लोगों को. सेट ऑफ डिजिट्स, सेट ऑफ डिजिट्स तो हमारे नंबर सिस्टम में कुल कितने हैं, 10 डिजिट है भैया, 0 से लेकर 9. तो ये एक फाइनाइट सेट है. सेट ऑफ डिजिट्स फाइनाइट सेट है, लेकिन जब हम इन डिजिट्स का यूज करके नंबर बनाते हैं तो नंबर सिस्टम किस पे है, प्लेस पे डिपेंड करता है. और हम लिखते जाएं, प्लेस भरते जाएं तो नंबर का की वैल्यू बढ़ते जाएगी. तो हम जितना चाहें उतना बड़ा नंबर लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स खत्म नहीं होंगे. इसलिए सेट ऑफ नंबर्स हमेशा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सीरीज होगा, लेकिन सेट ऑफ डिजिट्स एक फाइनाइट सेट होगा. माने ये एक सीमित और ये एक असीम पर अपरिमित, ये परिमित समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय, ये फाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट. सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7. सेट ऑफ नंबर्स ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो 7 के मल्टीपल हो. अब 7 का टेबल हम तो 10-12 तक करते हैं, लेकिन यदि हम 7 का टेबल 7 को नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मल्टीपल क्या होगा, 7 इंटू इंटीजर नंबर भी कर सकते हो, 7 इंटू सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या होगा, -1 से सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7. चलो पॉजिटिव ही ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ही ले लो. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए इनफाइनाइट सेट. प्राकृत संख्याओं का समुच्चय खुद एक इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय है. और जब उसमें हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 14, 21, 28 ये आते जाएगा. तो 7 के गुणज निकालते जाओ जहाँ तक जा सकते हो, लेकिन खत्म नहीं होगा. इसलिए क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय. 9th, सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 100. सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स लेस देन 100. 100 से छोटे, 100 से कम के पॉजिटिव, माने 0 से लेकर 100 के बीच पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, प्राइम इंटीजर नंबर्स, तो ये एक काउंट कर सकते हैं हम आराम से. जो शुरू किए 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, तो 100 तक हमने नोट किया, टेबुलर फॉर्म बन जाएगा, काउंट कर लेंगे. तो ये क्या है, एक डेफिनेट सेट है. ओके. अब सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. 1/2 एंड 1/3 बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, इनके बीच आने वाली संख्याओं का समुच्चय, या इनके बीच सेट ऑफ नंबर्स विच लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1/3. तुम्हें लग रहा होगा फाइनाइट होगा, ये लिए 0.5 ये लगभग हो जाएगा. ये कितना होगा, 0.3, 0.5, 0.3. तो 0.3 से 33 आएगा. तो 0.3 से यदि हम बढ़ना शुरू करें, 0.33 ले लें, तो इनके बीच में जब हम नंबर देखना शुरू करेंगे तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लाइज करते हैं. कितना लाइज करते हैं,
इनफाइनाइट नंबर्स लाइज करेंगे। किन्हीं भी स्मॉलर टू क्वांटिटीज ले लें, यदि 0.01 और 0.02 के बीच में भी कहा जाए तो इनके बीच में भी कितने नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। स्मॉलर करते जाओ, बहुत सारे नंबर हैं। तो ये सेट क्या होगा, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच के नंबर का सेट रियल नंबर यदि है तो इनफाइनाइट होगा। किन्हीं भी टू रियल नंबर्स के बीच सेट ऑफ रियल नंबर्स विल बी ऑलवेज इनफाइनाइट, क्योंकि हम किन्हीं भी दो स्मॉलर दोनों यदि इक्वल नहीं है तो उनके बीच इनफाइनाइट नंबर्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। अब हमें बताना है कि एम्प्टी सेट कौन से हैं। एम्प्टी सेट, नल सेट को हमने पढ़ रखा था कि एम्प्टी सेट और नल सेट जो है, कहीं भी एम्प्टी सेट या नल सेट की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा जिन सेट्स में यदि मेंबर 0 हैं, जिन सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स 0 हैं, उसे हम क्या कहेंगे, जिन सेट में नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं हो, 0 हो, तो उनको हम कहेंगे एम्प्टी आर नल सेट। अब हम देखते हैं जो एग्जांपल दिया है क्या ये फुलफिल करते, जो फुलफिल करेंगे हमारी कंडीशन को वो एम्प्टी सेट होंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं होंगे। तो फर्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, मैंने बताया कि जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है उनमें केवल एक ऐसा नंबर है जो इवन है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स a will be equal to 2। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2, तो इसमें एक एलिमेंट है। यदि एक एलिमेंट है बेटा और एम्प्टी के साथ क्या है कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें नहीं आता तो हम कहते हैं एम्प्टी या नल सेट है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट ए एम्प्टी सेट। सेकंड दे रहा है x such that x belong to n। x such that x belong to n, और उसके आगे बोलता है and 2 is less than x and x is less than 3। क्या बोल रहा है, अच्छा ध्यान से सुनना, x belong to n and 2 is less than x and x is less than 3। तो अब ध्यान माने हम देखें कि x नेचुरल नंबर है और 2 और 3 के बीच कौन सा नेचुरल नंबर लाइज करता है, 2 और 3 के बीच कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, 2 और 3 के बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। 2 और 3 के बीच रियल नंबर्स होंगे, ना 2 और 3 के बीच इंटीजर नंबर होता, ना कोई नेचुरल नंबर होता। 2 के बाद थर्ड 3 नेचुरल नंबर है, 3 के बाद 4 नेचुरल नंबर है, लेकिन 2 एंड 3 के बीच में कोई ऐसा होल नंबर नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। दिस विल बी एन एम्प्टी सेट। थर्ड, x such that x is point of intersection of two parallel lines। अब थर्ड में बोल रहा है कि x such that a is equal to x such that x is the point of intersection of two parallel lines। ठीक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात ये इंटरसेक्ट नहीं करती, कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब ये है कि A विल बी एन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 5। तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद देता है सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स।
set of those odd numbers which are square of even numbers. किसी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है. सारे इवन नंबर्स का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है. कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर ऑड नंबर होता हो. ऑड नंबर के स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121. ऑड का स्क्वायर ऑड नंबर, इवन का स्क्वायर इवन नंबर. लेकिन किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ऑड नहीं होता और ऑड नंबर का स्क्वायर इवन नहीं होता. ठीक है, तो ये क्या होगा? एम्प्टी सेट. क्योंकि इन्होंने कहा है सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स, ऐसे ऑड नंबर्स जिनका स्क्वायर इवन नंबर्स हो. ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये एक एम्प्टी सेट है. लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का. x such that x is a rational number and 1 is less than x is less than 2. x क्या है? 1 is less than x, x is less than 2. तो 1 से 2 के बीच रेशनल, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं. कितने नंबर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं. इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है. ठीक है, तो ये फिफ्थ वाला एम्प्टी सेट नहीं होगा. थर्ड क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग सेट्स विच आर द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट. हमें ये बताना है कि दो सेट दिए हुए हैं इन्होंने, ए बी के इक्वल है या नहीं. सेट्स की इक्वलिटी के लिए कंपल्सन क्या है, बाध्यता क्या है? दो सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जबकि उनके सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो. जब दोनों में माने इक्वल एलिमेंट होंगे तभी ऐसा हो सकता है. तो पहली चीज कि दोनों के एलिमेंट्स का नंबर इक्वल हो और प्रत्येक एलिमेंट दोनों के अंदर हो, तो ऐसे सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल. अभी 4 इसमें भी दिए हैं, 4 दिए हैं. सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एलॉय. एक सेट दिया इन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एलॉय ऑफ ALLOY एलॉय. और बी दे रहे हैं, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल. तो लॉयल. अब ए इज इक्वल टू हो जाएगा. कौन कौन से लेटर से एलॉय बना सकते हो तुम? तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक ए की, दूसरा लेटर एल की, थर्ड लेटर ओ की और फोर्थ लेटर वाई की. ALLOY. अपने को लेटर से लेना है, रिपीटेशन किसी का नहीं करना हो, 10 बार यूज हुआ हो, लेकिन यूज सेट में कितनी बार आएगा? सिंगल टाइम. अब हम लॉयल की देख लेते हैं. लॉयल में कौन कौन आ रहा है? एल की एल, एक एलिमेंट हो गया ओ, वाई भी आएगा और ए भी आएगा, एल आ चुका है. तो एल एल ओ ओ वाई वाई ए ए की सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है. तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी. इट मीन्स सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एलॉय इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ लॉयल. ये क्या होंगे? अपने को ये करना था, कहना था कि ए आर इक्वल टू बी आर नॉट. ए इज इक्वल टू बी. हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी. सेकंड दिया है एक्स इज इक्वल टू, सेकंड दिया है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belong to I and x square is less than or same to 4. इसके पहले हमने इसको सॉल्व किया था, हमने लिया था मैचिंग में
एक्स स्क्वायर, एक्स किसको बिलोंग करता है, आई को। ऐसे इंटीजर्स नंबर का सेट जिनका स्क्वायर 4 के इक्वल या 4 से लेस देन हो। तो हमें मालूम है -2 का स्क्वायर 4, तो 4 के इक्वल होगा, तो -2, -1 4 से छोटा होगा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 4 से स्मॉलर होगा, 1 का स्क्वायर, 1 भी इंटीजर है, 1 का स्क्वायर भी 4 से स्मॉलर होगा, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, तो लेस देन आर 4। तो सेट ए इक्वल टू -2 -1 0 1 2। अब सेकंड क्या दे रहा है, b इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू x such that b is equal to x such that x belong to r, x belong to r and क्या कंडीशन दे रहा है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अब सीधा सा है कि ए और बी इक्वल होने से रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, ओनली 2 वैल्यूज आएंगी। इसके पास केवल 2 ही एलिमेंट है और इसके पास कितने, 5 एलिमेंट्स। तो हम लिख सकते हैं ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, देख के लिख सकते हैं। हम चेक करते कब, जब दोनों के एलिमेंट्स बराबर होते तो हम एलिमेंट्स चेक करते दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं या नहीं है। यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बराबर नहीं है, तो सेट के बराबर होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड क्वेश्चन कहता है ए इज इक्वल टू 1 2 2 3। थर्ड क्वेश्चन में जो आपका दिया है, थर्ड क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 1 2 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3। सेट में की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को 2 टाइम्स नहीं लिखा जाता, रिपीटेशन नहीं लिखा होना चाहिए। यदि 2 2 2 बार लिखा तो हम इसको क्या करेंगे, इसके 3 ही एलिमेंट मानेंगे और सेट ए इज इक्वल टू हो गया 1 2 3, ए 1 1 2 2 3 3। सो ए इज इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स होंगे, सेट ए और बी इक्वल होंगे। अब आ जाओ फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन, एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ। अब ये दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0 and b is equal to -2 -3। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है और सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, तो इक्वलिटी के चांसेस बनते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे हिसाब से सबको सॉल्व करके आता होगा, इसलिए x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ जाएंगी -2 और x इक्वल टू -3। तो a की क्या हो गया, इज इक्वल टू -2 एंड -3। ये -2 से -2 कैंसिल, -3 से -3, मतलब -2 ए में भी है, -2 ए में भी है और बी में भी है, -3 ए में भी है और बी में भी है। सो ए इज इक्वल टू बी। ये था तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट, गिव रीजंस। फोर्थ क्वेश्चन में सी के फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लो। ये इनका कहना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट। तो दिए हैं इन्होंने, कारण सहित व्याख्या कीजिए कि ये एम्प्टी सेट हैं या नहीं है तो क्यों है। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। A is equal to empty set
और हम इसी को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5. A will be a empty set because each number or each object is always equal to itself. चूंकि हम जानते हैं कि हम कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट लें, कोई भी ऑब्जेक्ट स्वयं के इक्वल तो होगा ही. ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना जो स्वयं के ही इक्वल ना हो. ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो स्वयं के इक्वल ना हो. और शर्त क्या दे रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ऐसे ऑब्जेक्ट का सेट जो स्वयं के इक्वल ना हो. तो यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो स्वयं के इक्वल ना हो. सो ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट 5. ठीक है, कारण भी बता दिए. अब सेकंड कह रहा बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 5. पहले सेट बी को हम किस फॉर्म में ले आए, बिल्ड सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लाते हैं. इसके लिए हम सॉल्व कर लें. x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 implies that x is equal to 5 minus 5 0. So we get b is equal to 0. रोस्टर फॉर्म में सेट b is equal to 0. It contains one member. कितना मेंबर है इसके, सेट b के 1 मेंबर है. सेट b का 1 मेंबर है, नल नहीं है सेट b. सेट b 0 एक मेंबर है, 0 एक नंबर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, 0 यदि एलिमेंट है तो सेट का एक एलिमेंट हो गया. और जब सेट का एक एलिमेंट हो गया तो वो नल सेट नहीं होगा. जब ध्यान देना, किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि 0 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो अर्थात उसके अंदर कोई भी सदस्य ना हो, तो उसको एम्प्टी सेट, नल सेट कहते हैं. लेकिन यदि स्वयं 0 उसका सदस्य हो तो 0 एक नंबर है, इसलिए क्या होगा कि ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि 0 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट. सो दिस कैन नॉट बी एम्प्टी सेट और नल सेट. ओके, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट विच रीजन्स. अब बोल रहा है सिंगलटन या यूनिट, इकाई समुच्चय, इनमें से कौन है और क्यों है. तो x सच दैट, ये दिया इन्होंने पहला वाला, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 and x is an even integer. X is an even integer. तो ये क्या कह रहे हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू 9 है और x क्या है, एक इवन इंटीजर है. तो पहले अपन रोस्टर फॉर्म में ले आए, इसको सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू वर्गमूल ले लें, इसका रूट ले लें, तो क्या आएगा प्लस माइनस 3. सो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड x इज एन इवन इंटीजर. ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 9 भी होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर. तो प्लस 3 ना तो इवन है, इंटीजर तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है, तो इट विल बी ए एम्प्टी सेट. रोस्टर फॉर्म में जब हम आएंगे तो हमने देखा कि कंडीशन को फुलफिल करने पर x की वैल्यू निकाली हमने, जो कि प्लस माइनस 3 आ रही, और ना ही प्लस 3 और ना ही माइनस 3. नाइदर 3 प्लस 3 नाइदर नॉट माइनस 3 इज एन इवन इंटीजर. सो सेट ए विल बी ए नल सेट. सेट ए विल बी null set. It is not an singleton or unit set. Second question है x such that a is equal to x such that x square minus 25 is equal to 0. और साथ में एक कंडीशन और जोड़ी, and x belong to n. x belong to n. अब देखो
पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आया। तो एक्स की 2 वैल्यूज हैं, एक प्लस 5 है और एक्स की सेकंड वैल्यू है -5। ये कहता है एंड एक्स बिलोंग टू एन, इस कंडीशन को भी पूरा करे, सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। ऐसा कोई नंबर दिख रहा? यस, +5 इज ए नेचुरल नंबर, +5 इज ए नेचुरल नंबर एंड इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो ए विल बी इक्वल टू 5। चूंकि इसमें सदस्यों की संख्या, इस सेट में सदस्य की संख्या सिंगल है, तो ये सिंगलटन सेट होगा और यूनिट भी कह सकते हो सिंगलटन सेट या यूनिट टेस्ट होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, सिंगल है। इट्स ओके, 1C is completed now. Okay, thanks for watching video.